Hello students. So we were reading the chapter Deep Water in the previous video और अब इसके आगे जो आगे के पैसेजेस हैं हम उनको देखेंगे इस चैप्टर में। तो विलियम ओ डगलस हैं, वो अपने एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, उस फेयर के बारे में बताते हैं, उस डर के बारे में बताते हैं कि जो उनको पानी से लगता है। अब From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. From the beginning मतलब शुरुआत से ही मुझे क्या था, एक एवर्जन था। एवर्जन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक तरीके का हेट। तो उनको पानी से शुरू से एक तरीके की हेट थी। When I was in it, जब मैं उसमें था, पानी में ही था। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the बीच इन कैलिफोर्निया। ये तब की बात है जब मैं 3 या 4 साल का होऊंगा। फादर मुझे लेके गए थे कहाँ पर, बीच पर कैलिफोर्निया में। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो और मैं कहाँ पर, सर्फ यानी लहर पर खड़े हुए थे, पानी के अंदर थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके ऊपर हंग यानी लटका हुआ था। यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और फिर भी मैं उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी जो वेव्स थी, जो लहरें थीं, उसने मुझे नॉक्ड मी डाउन यानी गिरा दिया। एंड स्वेप्ट मी ओवर, और मेरे ऊपर, स्वेप्ट ओवर मी यानी मेरे ऊपर से लहर जो है वो जा रही थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पूरी तरह से पानी में क्या हो गया था, बरीड यानी घुस चुका था, जल रहा था एक तरीके से। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी जो है ना सांस थी वो चली जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन्ड यानी मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे दिल में तभी से उस ओवर पावरिंग फोर्स यानी जो वेव्स में थी, जो लहरों में इतनी तेज़ जो फोर्स थी, उसको देखकर मेरे अंदर हृदय में एक तरीके का टेरर, एक डर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। जब मैं YMCA जो पूल था, स्विमिंग पूल था, वहाँ पर गया तो वो, जब मैंने उस पूल को देखा तो एक तरीके की अनप्लेजेंट मेमोरीज़ यानी थोड़ी असुखद जो यादें थी वो मेरे दिमाग में चलती रहीं। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी देर बाद ही, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने कॉन्फिडेंस को जुटाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने पैडल्ड मारे, मतलब पैरों को चलाना शुरू किया वाटर विंग्स को पहनते हुए। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, वॉचिंग द अदर बॉयज़, और बच्चों को देखना शुरू किया और उनको एपिंग करना शुरू किया। अब एप जो वर्ड है ना, एपिंग, स्टूडेंट्स वो एप वर्ड से बना है। एप का मतलब होता है लंगूर। तो जिस तरीके से लंगूर या बंदर किसी कॉपी करते हैं, वैसे ही वो बच्चा जो विलियम ओ डगलस थे वो उसको कॉपी करने लगे अदर बच्चों को। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. मैं कुछ दिन तक गया और वहाँ पर मैंने ये सब काम किया और मैंने उस वाटर को थोड़ा फील किया, लेकिन तब एक दिन क्या हुआ, एक मिस एडवेंचर हैपेंड, यानी एक मिस एडवेंचर हुआ। क्या हुआ कि आई वेंट टू द पूल, यानी मैं पूल पर गया, व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, कि जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, प्लेस बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, वाटर बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एंड क्लीन एज अ बाथटब, बाथटब की तरह जो उस पानी की जो टाइल्ड बॉटम थी जिस पर टाइल्स लगा हुआ था नीचे, वो एक तरीके से बाथटब के टाइल की तरह, बाथटब के उस सफ़ेद पत्थर की तरह बिल्कुल कैसी थी, चमक रही थी। वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं थोड़ा डर रहा था वहाँ पर अकेले जाने से। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो वहाँ पर मैं पूल के साइड में बैठ गया, वेट फॉर अदर्स, औरों का वेट करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, मुझे वहाँ बैठे हुए काफ़ी देर नहीं हुई थी, तभी एक बिग ब्रूजर, ब्रूजर मतलब एक स्पोर्ट्स एथलीट वहाँ पर आया। प्रोबेबली 18 years old, कितने साल का था वो, 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर थोड़े हैवी हेयर थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिज़िकल स्पेसीमैन, वो एक नमूना था कि किसी के पास इतनी अच्छी फ़िज़िकल हेल्थ हो सकती है। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसकी जो लेग्स थे और है ना जो उसके हाथ थे, आर्म्स थी, उस पर एक तरीके की अच्छी मसल्स थी। ही येल्ड, वो एकदम अजीब तरीके से है ना लाउड शाउट करता हुआ बोला, हाई स्किनी हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड। वो मुझसे कहता है हाई स्किनी, स्किनी उसने मुझसे इसलिए कह दिया क्योंकि मैं काफ़ी पतला था। उसने मुझसे कहा हाउ वुड यू, हाउड का मतलब होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन है स्टूडेंट, हाउड का मतलब हाउ वुड यू लाइक टू बी डग, तुम किस तरीके से डुबकी लगाना पसंद करोगे, ऐसा किसने कहा, उस बड़े से भारी भरकम एथलीट ने। ओके, थैंक यू ऑल।